हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 7.2 के सवालों को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कह रहा है ट्रिंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोस्केल ट्रिंगल्स ऑन द सेम बेस। जो बेस उसका सेम है बी सी, एंड वर्टिक्स ए तथा एंड डी आर ऑन द सेम साइड और बी सी जो दिया है इसमें ना, फिगर 7.8 में दिखा रहा है। इफ़ ए डी इज द एक्सटेंडेड इनटू टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, सो करना हमें। पहले पॉइंट में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी जो ए सी डी के है वो कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ए पी बी भी ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। और ए पी जो बाइसेक्ट होगा एंगल, देखो कैरेज में जो बाइसेक्ट एंगल ए और डी जो है बाइसेक्ट है। और इसमें क्या कह रहा है, ए पी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी जो है परपेंडिकुलर पर बाइसेक्ट कर रहा है। यही सारे क्वेश्चन हैं, ऐसा हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। चलिए बच्चों, अब हम इसको बारी बारी से प्रूव करने चल रहे हैं। चलिए बच्चों, ये डायग्राम आपको दिया रहेगा, ठीक है। और जो जो प्रूव करना है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, पहले पॉइंट में प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। और दूसरे नंबर में क्या है, दूसरे नंबर में है ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के। और थर्ड नंबर में हमें प्रूव करना है ए पी इज क्या है, बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट, ठीक है। बाइसेक्ट हो गया एंगल ए, इसी प्रकार जो डी गिवन है। और ए चौथे नंबर में परपेंडिकुलर प्रूव करना है। क्या करना है बच्चों, समझ के बेटा, इसमें इसको क्या करना है हमें, ये बी पी डी जो है बी पी डी लिखो चाहे ना डी पी सी लिखो, इनको हमें 90 दिखाना है। 90 मतलब राइट एंगल दिखाना है। राइट एंगल मतलब समकोण, क्या है, समकोण। चलिए आइए बारी बारी से हम यहाँ प्रूव करने चल रहे हैं। जैसे पहला कोर्स, पहली हेडिंग, पहला में ये प्रूव करना है ए पी डी, ए पी ए पी बी होगा बच्चों, यहाँ थोड़ा सही है, थोड़े से करेक्शन होगा, ठीक है। ए बी डी, ए बी डी ए सी पी, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ना। चलिए आइए दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रिंगल उठाइए जो जो कह रहा है, ट्रिंगल ए बी डी, ठीक है। ट्रिंगल ले लिया जो कह रहा था, ले लिया ना। उसके बाद एंड लगा देना। आप क्या लगा देंगे, एंड। जो कह रहा है भाई ट्रिंगल लेना बेटा है, एंड उसी में क्या है, ट्रिंगल ए सी डी। अब उसके बाद क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ए बी जो है ए सी के बराबर होगा, गिवन है। गिवन मतलब ये दिया है, क्या है ये, दिया हुआ है, ठीक है, दिया है। अब इसके बाद देखिएगा, एक ये ए डी जो कॉमन है, ए डी बराबर ए डी, ये क्या है, कॉमन है, मतलब ए भी दिया है, कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ जिसे हम लोग बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ भुजा हो गया। एक ये इक्वल हो गई। और क्या है बेटा, इसमें तीन चीज़ इक्वल दिखाना होता है। और बच्चों इसमें एक चीज़ और कह रहा है, जो ए और डी है वो सेम साइड ऑफ बी सी से, बी सी सेम साइड है। इसका मतलब जो बी डी है वो डी सी के इक्वल होगा। ए भी गिवन है, क्या है, गिवन है मतलब दिया है। अगर गिवन है बच्चों तब क्या होगा, रूल ऑफ कौन सा लगा, रूल ऑफ एस एस एस, तीनों साइड है ना, ये लिखेंगे एस 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 नियम से। अगर ये नियम लगा दिए इसका मतलब ये ट्रिंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। ए बी डी कॉन्ग्रुएंट, सर्वगांसम ए सी डी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों। इसके बाद पहला तो प्रूफ हो गया, फर्स्ट वाला तो प्रूफ हो गया, ये पहला आ गया है, ठीक है, फर्स्ट। अब यहाँ रह गया दूसरा ए बी पी, ए बी पी, इसको प्रूव करना ही बहुत ही आसान है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो प्रूव करना है उसको लिखिए। क्या प्रूव करना है ये आप बताइए हमें। देखिए, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं,
ये गिवन है ना, सबको बताइए क्या है, गिवन है ना, जिसको कहते हैं हम लोग दिया है। ठीक है। और एक चीज़ और देखिएगा साथ में, जैसे अभी अभी प्रूव कर चुका सीपीसीटी से, देखिए एंगल जो बी ए पी होगा वो एंगल सी ए पी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल इक्वल है ये है सी पी सी टी, अभी प्रूव कर दिया ना ऊपर ट्रेंगल, तो देखो इस ट्रेंगल भी तो ये साइड इक्वल होंगे क्योंकि सी पी सी टी से। ठीक है, इससे प्रूफ हो गया। और एक ये ए पी जो है कॉमन लाइन है, ए पी बराबर ए पी क्या है, कॉमन लाइन, या साइड भी लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ, समझ जाइएगा आप। इसके बाद रूल कौन सा लगा इसमें, रूल ऑफ एस ए एस, इसमें लिखेंगे एस ए एस, नियम से, नियम से, इस नियम से ये अब देखिए अब यहाँ पर क्या कॉन्ग्रुएंट हो चुका, कौन कौन सा ट्रिंगल, ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, एंगल ए सी पी। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, मेरी बात समझिएगा, ये मेरा प्रूफ हो गया तीसरा, कौन सा, दूसरा प्रूफ हो गया। अब हमें देखना ए पी जो है वो बाइसेक्ट है ए को। अब देखिए ये बाइसेक्ट का मतलब अगर इन एंगल को बराबर दिखा दिया जाए, देखो ए पी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को और डी को, तो हमें ए भी देखिए प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो एक काम करिए इसमें, देखिए बच्चों ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर हम दिखा देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए और डी को क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंगल डी भी है, तो बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल बी ए पी बराबर एंगल पी ए सी, और लिख देंगे सी पी सी टी से, एक चीज़ हो गई इक्वल। बस एक एंगल हमें और लिखना है ये वाला, इनको हम बराबर नहीं, इसको हम बराबर लिख सकते हैं क्योंकि सी पी सी टी से ट्रिंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। तो अब एक काम करिए, कैसे, ये इस ट्रिंगल का नाम बताइए पहले आप। देखिए बी डी ए इज इक्वल टू सी डी ए। अगर हम देखिए यहाँ से 180 से माइनस कर दें, दोनों को 180 से माइनस कर दें तो ये एंगल आ जाएगा ना, आ जाएगा नहीं, या तो हम 180 माइनस ये लिख सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 180 माइनस बी डी पी, इसको मैं क्योंकि लीनियर पे यार भाई दोनों का सम 180 होता है ना, ये लाइन एक है। अब इसी प्रकार मैं इसको भी लिख सकता हूँ 180, देख तो 180 माइनस ये वाला अपोजिट वाला कर सकते हैं, 180 से अगर घटा दें ये वाला एंगल तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम कौन सा माइनस करने जा रहे हैं, ये क्या एंगल है, इधर वाला ना, अभी इस तरफ वाला करेंगे, तो पी डी सी, 180 से 180 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बताइए क्या बचा, यहाँ देख लें, आइए देख लेते हैं। जब माइनस का है तो एक काम करिए, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा भाई, जो बचा है माइनस माइनस भी, जब ये हो गया तो माइनस से माइनस भी आप कैंसिल कर सकते हैं, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। अब बताइए बचा क्या, एंगल बी डी है बच्चों, ये बी डी पी बराबर एंगल पी डी सी, इसका मतलब प्रूफ हो गया भाई, तीसरा वाला पॉइंट भी ये प्रूफ हो गया जो तीसरा कह रहा था कि इफ़ ना लिखो, ऐसे लिखो, ए पी इज बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। इसकी जगह आप क्वेश्चन नंबर नोट कर सकते हो, जो तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वो नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट भी आपका प्रूफ हो गया, कौन सा, तीसरा पॉइंट भी मेरा प्रूफ हो गया, पहला, ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट भी प्रूफ हो चुका है, जो कह रहा था आपके क्वेश्चन में लिखा होगा तीसरा, ए पी कोड ए और डी को दोनों को संधिभाजित करता है। ठीक है, अपने कॉपी से नोट कर सकते हैं। अब रह गई बात इसके चौथे पॉइंट के लिए ना, चौथे में क्या कह रहा है बहुत ध्यान से देखेंगे हम। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, हमें दिखाना है ये राइट एंगल पर बराबर भागों में डिवाइड करा। देखिए ये भी तो प्रूफ हो गया, ये इक्वल है क्योंकि ये सी पी सी टी तो प्रूफ हो गया। देखिए बहुत ध्यान से, सबसे पहले हम सी पी सी टी से हम ये बता सकते हैं कि जो बी पी है वो किसके बराबर है, पी सी के बराबर, ये तो बता दिया हमने इक्वल है, लेकिन राइट एंगल पर मतलब वो बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करना कि राइट एंगल पर ये जो है बराबर भागों में बांटता है, ये राइट एंगल होना चाहिए। तो आपको पता है सी पी सी टी से एक बात और लिख सकते हैं, बी पी डी जो होगा वो सी
पी डी के बराबर होगा, किसके, सी पी सी टी, ए भी सी पी सी टी है, ठीक है, और ए भी सी पी सी टी से, फ्रॉम सी पी सी टी, ठीक है, ए भी प्रूफ हो गया है किससे, सी पी सी टी से। अच्छा ये बताइए, जब दोनों प्रूफ हो गया तो इनका इनका सम 180 होना चाहिए। एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। अच्छा, अब इसको लिख सकते हैं बी पी डी, अब इसको सी पी डी को, देखो सी पी डी को हम बी पी डी लिख सकते हैं, एंगल एंगल लगा देना, बी पी डी लिख सकते हैं 180। अच्छा, एक और एक दो, बी पी डी इज इक्वल टू 180 होगा। अब एक काम करिए, 2 से डिवाइड दे दो, बी पी डी बराबर 180/2, 2 से डिवाइड दे दिया, बी पी डी इज इक्वल टू 90 आ गया, ठीक है। अब ये प्रूव हो चुका है कि ये क्या बाइसेक्ट है, ठीक है, कितने पर, जितने पर कहा गया है। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है ए डी इज एल्टीट्यूड ऑफ आइसो स्केल्स ट्रिंगल ए बी सी इन विच ए बी जो है ए सी के बराबर है, मतलब इक्वल है। तो शो करना हमें ए डी जो बाइसेक्ट है बी सी, ठीक है, और ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। तो इसको पहले हम बनाएंगे, फिर इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। चलिए हम डायग्राम बनाने चल रहे हैं, आप देखिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है ए डी, ये तो पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। सेकंड नंबर में ए डी था बच्चों ना, वो गलती से ए पी लिख गया था, उसको मैंने करेक्शन कर दिया। जो क्वेश्चन है दोनों हिंदी इंग्लिश में आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए डायग्राम बनाते हैं, फिर उसको समझते हैं। सबसे पहले बेटा हम एक आइसो स्केल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। एक ऐसे लाइन खींचिएगा, कोई ज़रूरी नहीं मेजर करके एकदम बनाए कि एकदम इक्वल ही हो, अप्रॉक्सीमेट बना दीजिएगा, ठीक है। अब आप इसको ए नाम दे सकते हैं, इसको बी दे सकते हैं, इसको सी दे सकते हैं। अब एक है अल्टीट्यूड है, मतलब जो लंबसम भाजक जिसे हम लोग बोलते हैं, ये चीज़ पर गिर गया है, ठीक है, इक्वल, इसको नाम आप डी लीजिएगा, क्या नाम, डी दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है क्या, अल्टीट्यूड मतलब ये 90 का बन गया, ठीक है, और इसके बाद ये साइड इसके इक्वल होगा, गिवन है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है जो ए डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को। ए डी बाइसेक्ट मतलब इस चीज़ को हमें इक्वल दिखाना है, पहले पॉइंट में हमें इक्वल दिखाना है क्या, कि यहाँ पर जो बी डी है वो किसके इक्वल है, डी सी का, जो क्वेश्चन में कह रहा, तो इसका मतलब दिखा देंगे, तो ये हो जाएगा ए डी जो है बाइसेक्ट बी सी को बाइसेक्ट करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट। और दूसरे में हमें ये दिखाना है कि ये एंगल ए जो है वो बराबर भागों में बट रहा है, इसे मतलब बी ए डी और एंगल सी ए डी, ये दो चीज़ हमें प्रूव करना है। पहले पॉइंट में जो कह रहा है उसका यह मतलब होता है, दूसरे पॉइंट में जो प्रूव करना है उसका यह मतलब होता है। तो बहुत ईजी, अगर इनको इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो ये दोनों सी पी सी टी से प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले हम ट्रिंगल लिखेंगे, बी ए डी एंड ट्रिंगल, अब कौन सा, बी ए डी हो गया, सी ए डी हो गया ना। अब कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले ये दोनों ट्रिंगल हो गया, अब सबसे पहले जो जो इक्वल है उसको इक्वल लिखेंगे। देखिए ए डी बराबर ए डी, ये दोनों बराबर क्यों हैं, ठीक है, बराबर इसलिए है क्योंकि अब इसको ये कॉमन लाइन जिसे हम लोग बोलते हैं कॉमन साइड, कॉमन साइड बराबर हो गया, कॉमन साइड, ठीक है, ठीक बच्चों, कॉमन हो गया। अब एक काम करिए, इसके बाद एक साइड ही हो गया, दूसरा ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए सी का, क्यों, क्योंकि ये गिवन है, गिवन है। तो इसका मतलब क्या होगा, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दिया है। अब एक चीज़ और बताइए, 90 का 90 पर डिवाइड कर ही रहा है, तो इसका मतलब ए डी बी जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल ए डी सी के बराबर होगा ना, ए भी गिवन है, गिवन है मतलब दिया है ना। या तो लिख सकते हैं राइट एंगल, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, राइट एंगल। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, अब इतना करने के बाद कौन लग गया, रूल ऑफ एस ए एस नियम से
अब इसके बाद जब ये अब इक्वल हो गया तो हम सी पी सी टी लिख सकते हैं दोनों, बताओ क्यों। बी डी बराबर डी सी फ्रॉम सी पी सी टी, ये तो दूसरा प्रूफ हो गया है। इसको हिंदी में लिख सकते हैं सी पी सी टी से, किससे, सी पी सी टी से, इतना ही लिखना है केवल, ठीक है सर है। अब अगला देखिए, इसका पहला पॉइंट प्रूफ हो गया है। दूसरे में क्या लिखना है, सी पी सी टी, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। बी ए डी बराबर सी ए डी, क्या लिखेंगे इसमें भी, फ्रॉम सी पी सी टी, ठीक है, सी पी सी टी से, ये भी प्रूफ हो जाएगा ना। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है आपके स्क्रीन पर पढ़ लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए दो आकृति दिया है, आपको दिया रहेगा, आपको इसको इसके कॉन्ग्रुएंट दिखाना है और इस बार पूरे का कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। देख लीजिए क्या क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन में बाकायदा दिया भी गया, डायग्राम भी गिवन रहेगा, ठीक है। मैंने डायग्राम को दिखा दिया है। और डायग्राम क्या है, 7.49 डायग्राम है, नंबर क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ठीक है। डायग्राम को इसलिए बना दे रहे हैं हम। अब इसके बाद देखिए प्रूव क्या करना है, पहले नंबर में प्रूव करना है हमें कि जो ट्रेंगल है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए बी एम, उसको आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रेंगल पी क्यू एन के। और दूसरे नंबर में प्रूव करना है ट्रेंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है एंगल पी क्यू आर के। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करो, पहला तो बहुत ईजी कर सकते हैं। देखिए ट्रेंगल ए बी एम एंड ट्रेंगल पी क्यू एन, बहुत ईजी है। देखिए ए एम जो है पी एन के बराबर है, पी एन के बराबर, क्योंकि देखो कटा है तो यहाँ लिख देंगे गिवन है। गिवन को हिंदी में कहते हैं दिया है, तो आप समझ गए होंगे हिंदी मीडियम वाले ना, गिवन मतलब दिया है। और दूसरा पहला हो गया, और दूसरा हम लिख सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू, इसमें भी हम लिख सकते हैं गिवन है, मतलब दिया हुआ है। और तीसरी लाइन क्या है, बी एम बराबर क्यू एन, इसमें भी लिख सकते हैं गिवन है। तीन चीज़ों के इक्वल। अब यहाँ लिखेंगे रूल ऑफ एस एस एस, मतलब एस 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 नियम से ये प्रूफ हो गया है कि ट्रेंगल ए बी एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रेंगल पी क्यू एन के, ये तो इक्वल हो गया। अब रही बात कौन सा, दूसरा वाला ट्रेंगल, उसको आइए करते हैं। ट्रेंगल उठाइए, कौन सा ट्रेंगल प्रूफ करना है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो देखिए ए बी सी पी क्यू आर में देखिए क्या क्या इक्वल, पहले ये देखिएगा ना, दो चीज़ इक्वल हो चुका, क्या क्या, पहला एंगल, देखिए ये एंगल बराबर होगा सी पी सी टी से, होगा कि नहीं होगा, एंगल ए बी सी बराबर पी क्यू आर फ्रॉम सी पी सी टी से, ठीक है, ब्रेक लिख दो इतना सी पी सी टी, ये तो इक्वल हो चुका है, आपको पता ही चल गया है। और एक चीज़, ए बी बराबर पी क्यू इक्वल ही होगा, ये भी क्या है, गिवन है ये, ठीक है। अब आगे इधर देख लेते हैं, दो चीज़ तो इक्वल हो गया है, दो साइड, एक चीज़ और इक्वल दिखाना है। अब वो बताइए कैसे इक्वल होगा, वो ऐसे होगा, जो तीसरी साइड है बी सी, वो किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा, ए भी गिवन है। कैसे पता क्यू आर के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य मीडियम है तो मीडियम मतलब इसको बराबर भागों में डिवाइड दे रहा है, तो बराबर भागों में डिवाइड देने का मतलब ये, अगर ये इक्वल है इसके तो पूरा भी इक्वल ही होगा ना, क्योंकि ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल है, ठीक है। अब ये कौन सा रूल लग गया इसमें, रूल ऑफ दो साइड एक एंगल, मतलब एस ए एस ना, एस ए एस नियम से हिंदी वालों लिख सकते हैं। इस नियम से मतलब ये ट्रेंगल जो है ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रेंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ये भी प्रूफ हो गया हमारा, यही बेटा प्रूफ करना था। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं चौथा। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस। भैया इसमें क्या है? आर एच में राइट एंगल हाइपोटेन्यूज ऑफ एक साइड कॉन्ग्रुएंस रूल हमें लगाना है। तो प्रूव करना है जो ये ट्रायंगल ए बी सी हो आइसो स्केल्स हो। ठीक है, इसमें हिंदी में भी पढ़ लीजिए बेटा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हमें यही प्रूव करना है ए बी सी डी जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए जो जो कह रहा है मैं उसको बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन तो पढ़ चुके होंगे आप लोग। चलिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल मैं बनाने जा रहा हूँ जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। पहले स्केल से आप दो साइड खींच लीजिए। ठीक है, अब एक काम करिए, इसका नाम दीजिए ए बी सी। अब देखिए एक बी ई और ई एफ सी लाइन खींचना है। तो एक काम करिए, एक ऐसे खींच दीजिए, इसको एफ मान लीजिएगा। अब एक ऐसे खींचिए, ये इसको क्या मानेंगे बच्चों? इसको आप मान सकते हैं ई। और देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि शीर्ष लंब मतलब 90 का एंगल। ठीक है, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, इसका मतलब 90 का एंगल। अब सबसे पहले हमें इसमें इक्वल क्या कर दिखाना ना, ये सबसे बड़ी बात। हमें आइसो स्केल्स में ये प्रूव करना है ए बी जो है ए सी के इक्वल है। अगर मैं ये दिखा दिया ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी जो है वो ए सी के क्या है? इक्वल दिखाना। ए बी ए सी इक्वल प्रूव करना है ना, टू प्रूव करना है, ये हमें टू प्रूव्ड। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, मतलब दिखाना है। 10 आई ये दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको दिखाने के लिए? बहुत ईजी है। सबसे पहले जो ट्रायंगल लेना है उसको देखिए, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ये ले लिया। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो मैं लेने रहा हूँ ए बी ई, अगर ये ना राइट एंगल तो ए भी राइट एंगल होगा, और ये राइट एंगल तो ए भी राइट एंगल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो एंगल ए ई बी जो होगा वो एंगल ए एफ सी, ये क्या है? राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल। ये आया ना एंगल, ये आर हो गया, ये क्या होगा? आर। आर एच। अब हाइपोटेनियस अगर देखा जाए, ये मैंने ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, चलिए बच्चों, पहले हम इसको डेरिवेशन करेंगे बिना आर एच एस के ना। तो यहाँ लिख दे रहे हैं विदाउट आर एच एस रूल। पहले एक बार उससे फिर उससे। ठीक है, ये हो गया एक एंगल हमारा। अब ये क्या हो गया? ये एंगल हो चुका है। क्या है? एक एंगल हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब दूसरा चीज़ हमें इक्वल क्या है? बी ई जो है वो किसके इक्वल है? बी ई जो है एफ सी के इक्वल है, गिवन है। ये गिवन है हमें, मतलब दिया है। ठीक है, दिया है। अब ये राइट एंगल भी सही है ना, ये भी सही है, राइट एंगल भी सही है, कोई गलत नहीं है। राइट एंगल के रूल से भी लिख सकते हैं क्योंकि राइट एंगल है। अब एक चीज़ और हम इक्वल दिखाना, कॉमन एंगल, जैसे बी ए ई और इक्वल में इधर सी ए एफ, कॉमन एंगल। कॉमन एंगल, कॉमन एंगल लिख सकते हैं ऐसे एंगल। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण, उभय है निष्ठ कोण, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब बताइए रूल ऑफ क्या लगा? रूल ऑफ ए एस ए, इस मतलब ए एस ए नियम से, ये नियम अगर लगा दें हम तो इस नियम से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। मतलब ट्रायंगल जो है ए, ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने से अब लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, किससे? सी पी सी टी से। ये प्रूफ हो गया। लेकिन बेटा हमें यूज करना है आर एच एस का। ठीक है, उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे? पहले ये ट्रायंगल लेंगे, एक ये ट्रायंगल लेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो सी पी सी टी इक्वल हो जाएगा। फिर एक ये ट्रायंगल लेंगे, अब एक ये ट्रायंगल लेंगे, इनको ठीक है ये लेंगे तो इसमें भी हम क्या करना होगा? इस ट्रायंगल में ये इनका हाइपोटेन्यूज हमें इक्वल दिखाना होगा। अगर इक्वल दिखा देंगे तभी ये प्रूफ हो पाएगा। अब देखिए बच्चों, हम यूजिंग करने जा रहे हैं। अब क्या लिखेंगे? यूजिंग आर एच एस रूल। ठीक है, अब यहाँ लिखने जा रहे हैं आर एच एस नियम का प्रयोग, नियम के
प्रयोग से। तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले एक बार इस ट्रिंगल के नीचे वाला ले, ट्रिंगल BFC एंड ट्रिंगल BEC, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। देखिए एंगल BFC बराबर एंगल CEB, ये 90 का है, राइट एंगल हो गया। क्या? राइट एंगल हो गया, मतलब समकोण हो गया, हिंदी में लिख सकते हैं समकोण। एक ही हो गया और दूसरा देखिए 2 हो गया ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसी तरह जैसे इधर का ले रहे हैं उसको उधर भी लेंगे, इधर एक ही होगा। अब इसमें बराबर क्या है? एंगल, बहुत ध्यान देखिएगा, FC जो है वो बराबर है FC BE के बराबर है। यह है गिवन है, क्या है? दिया है। ये राइट को समकोण हो गया, ये दिया है। एक चीज़ और, BC बराबर BC, यह है कॉमन साइड हो गया, मतलब ये एक उभयनिष्ठ रेखा हो गया। अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम रूल ऑफ देखिए SAS, मतलब SAS नियम से लिख सकते हैं, SAS नियम से बच्चों लिख लीजिए, मैंने बोल दिया है। उसके बाद ये ट्रिंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, BFC कॉन्ग्रुएंट BEC के कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अब एक चीज़ और देखिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है, ध्यान से। ये राइट एंगल हो गया, FC ये देखिए ये BC वो हो गया हाइपोटेनियस, ये R हो गया, ये H हो गया, ये साइड हो गया, RHS, कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, RHS नियम लग गया। अब यहाँ लिख सकते हैं CPCT से जो BF है वो किसके बराबर हो जाएगा? BFEC के बराबर हो जाएगा। इसे हम समीकरण मान ले रहे हैं 1। क्या मान ले रहे हैं? 1, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार अब हम यहाँ पर दूसरा नियम लगाने जा रहे हैं, एक उसके ऊपर वाला। इसी तरह सिमिलरली जैसे मैंने इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, इसी तरह में उसको ऊपर वाला भी देखिए, ये ना ऊपर वाले में जैसे एक ऊपर है एक इधर वाला, ऐसे सिमिलरली इसी तरह क्या लिखेंगे? सिमिलरली, ठीक है। इसी तरह हम इसी तरह इनको भी इक्वल दिखाएंगे। देखो इधर हमने क्या इक्वल दिखाया है बेटा? BFEC के इक्वल दिखाया। अब इसी तरह के हम ऊपर दिखाएंगे AF किसके इक्वल होगा? AE के इक्वल होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। एकदम इसी तरह करना है। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ऐड करने जा रहे हैं फर्स्ट और एंड सेकंड को। देखिए जो ट्रिंगल हमने ऊपर लिया था इधर वाला ना, अब वो इधर वाला लेंगे, एकदम सेम वही सही है। इसमें कॉमन साइड था, इसमें कॉमन एंगल होगा, बस ये कॉमन BC की जगह कॉमन एंगल हो जाएगा, बाकी ये भी इक्वल एक राइट एंगल है, ठीक है। अब देखिए इनको ऐड करने जा रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड के ऐड, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ो बच्चों। एक क्या है लेफ्ट हैंड? समीकरण 1 समीकरण 2, एक का लेफ्ट हैंड क्या है? देखिए बच्चों फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, समीकरण जो 1 है, ठीक है, समीकरण जो यहाँ पर 1 है वो ये है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक है। एक का BE है प्लस इधर क्या है? AF है, बराबर इधर का राइट हैंड क्या है? EC है, प्लस इधर का राइट हैंड है AE है, ठीक है। अब जोड़ने जा रहे हैं BF को, F कैंसिल तो AB लिख सकते हैं, BA लिखो चाहे AB लिखो, जोड़ने पे आ जाएगा। EC कैंसिल तो AC लिख सकते हैं। प्रूफ हो गया ना, यहाँ पहले प्रूफ हो गया था, ये भी प्रूफ हो गया दूसरे मेथड से। बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है ABCD एक आइसोस्केल ट्रिंगल है विथ इसमें AB AC के बराबर है, तब ये ड्रॉ करना है AP जो है इस पर परपेंडिकुलर है, तो हमें यहाँ दिखाना है कि एंगल B एंगल C के बराबर है। तो आइए बच्चों जो कह रहा है मैं उसको पहले करता हूँ। पहले एक हमें ट्रिंगल बनाना है, वो ऐसा ट्रिंगल जो क्या हो, जिनके 2 साइड इक्वल हो, ठीक है। ये एक ट्रिंगल बन गया,
ए बी सी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें एक परपेंडिकुलर बाय ना एल्टीट्यूड खींचना है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रहा है ए पी जो है बी सी पर लंब हो, तो एक हमें ए पी खींचना है। ये हमारा ए पी हो गया, ये ए पी, ये इस पर परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ शो क्या करना है, शो मतलब दर्शाइए, हमें ये दर्शाना है जो एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब होता है दर्शाइए। ठीक है, दर्शाइए। ठीक है, आइए दर्शाते हैं। सबसे पहले हम ट्रिंगल एक उठाएंगे, ए बी पी एंड ट्रिंगल, बहुत छोटा क्वेश्चन बच्चों, एंड ट्रिंगल ए सी पी। अब इसमें देखिए ए पी जो है वो किसके बराबर होगा, ए पी के, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन, कॉमन लाइन, कॉमन लाइन लिखो या कॉमन साइड लिखो, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा लिख सकते हैं, ये एक हो गया। चलिए, भुजा मतलब वही साइड, साइड मतलब लाइन, यहाँ साइड कर दोगे तो और अच्छी बात रहेगी। ठीक है बच्चों, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। चलिए, अब इसके बाद एक ये हो गया। अब एक इसमें देखिए, ये साइड इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये आइसोस्केल ट्रिंगल है, तो ए बी बराबर ए सी, ये भी गिवन है ए सी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, गिवन, दिया है। ठीक बच्चों, अच्छा एक चीज़ और हमें बराबर देखना है, वो है ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी। इसमें क्या लिखा है, ये राइट एंगल, ये भी है गिवन है, गिवन है मतलब दिया है। अगर ये दिया है तो अब लिखेंगे, रूल क्या लगा है, रूल ऑफ एस एस ए। देखिए दो साइड एक एंगल, दो साइड एक एंगल, एस एस ए नियम से, एस ए एस भी लिख सकते हैं इसी को, एस एस ए ना लिखो, एस ए एस लिखो, इसको काट कर क्या लिख दो, एस ए, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, एस ए एस नियम से, नियम से। अब देखिए ट्रिंगल कौन सा हम लिखने जा रहे हैं, ट्रिंगल ए बी पी जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रिंगल ए बी पी जो है ट्रिंगल ए पी सी के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया तो फ्रॉम सी पी सी टी, फ्रॉम सी पी सी टी, सी पी सी टी एंगल जो भी होगा वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सी पी सी टी से ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।